वंदे मातरम। अब प्रश्नावली 5.3 कक्षा 8 का देखेंगे। इन प्रयोगों में जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना, तो पहिए को अगर हम घुमाते हैं, जैसे हमने पहिए को घुमाया तो पहिए में हमें कौन कौन से परिणाम मिलेंगे। तो पहले पहिए में हमें ए, बी, है ना, सी, डी, यानी कुल 4 परिणाम हमको मिल रहे हैं इस पहिए में। यहाँ पे 4 परिणाम हमें मिलेंगे पहिए में, ठीक है। फिर दूसरा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, तो 2 सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो हमें जो परिणाम मिलेगा, पहला मिलेगा एच एच, दूसरा हमें मिलेगा टी टी, ठीक है। अगला हमें मिलेगा टी एच और अगला मिलेगा एच टी, यानी ये हमें परिणाम मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए, ठीक है। जब एक पासा फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना में प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अब जैसा एक अभाज्य संख्या मिले, ठीक है, तो अब पासे में कितने अंक होते हैं पहले आप ये देखिए, है कि नहीं। तो पासे में आपके अंक होंगे 2, 1, तो एक अभाज्य संख्या मिलेगी आपकी, ठीक है। फिर 5 से बड़ी संख्या, एक अभाज्य संख्या ना हो, 5 से बड़ी संख्या हो, तो इसे हम देखेंगे अभी। तो एक अभाज्य संख्या, तो पासे में आपके अंक कितने होते हैं, पासे में अंक होते हैं 6, तो 6 अंक मतलब कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब सवाल है पहला कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, तो 2 है, 3 है और 5 है, यानी अभाज्य संख्या में आपका मिलेगा 2, ठीक है, 2, 3, 5 और 7 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा मिल रहा है कि एक अभाज्य संख्या ना हो, तो अभाज्य संख्या ना हो की प्रायिकता में आप देखेंगे, यानी बी का लिए आपका मिलेगा बी के लिए आप देखेंगे आपका मिलेगा कितना, ठीक है। अभाज्य के लिए देखेंगे कि एक अभाज्य ना हो, अर्थात एक, यानी 1, 4 और 6, ये आपके 3 मिलेंगे, ठीक है। ये आपके कितने मिलेंगे, 3। फिर 5 से बड़ी संख्या हो, कितने, 5 से बड़ी हो, तो 5 से बड़ी क्या मिली आपकी, 6 मिली। फिर 5 से छोटी हो, तो 5 से छोटी आपकी कितनी मिलेंगी, तो 5 से छोटी मिलेंगे 1, 2, 3, 4। ये प्रश्न 3 देखेंगे अभी, ठीक है। तो प्रश्न 3 का ए देखिए, तो ये पहले का डी देखिए, आपका पहले का डी के लिए है ना, डी का, तो डी में अगर आप देखेंगे तो डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप देखिए उसमें कुल कितने अक्षर हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें कुल कितने अक्षर हैं, आप गिनिए कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अक्षर है, तो डी पे रुकने की संभावना 1/5 आएगी। तो ये आपका तीसरे का पहला हुआ 1/5, ठीक है। फिर अच्छी प्रकार से फेंटे गए 52 पत्तों में एक गड्डी इक्का हो, तो कुल मिलाकर कितने, 52 पत्ती में से 4 इक्का होते हैं, तो 4/52 करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी 1/13, 1/13 हमको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता देखिए कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि कुल सेबों की संख्या कितनी है ना, कुल सेब कितने हैं,
गिन लीजिए, 3 3 6 1 7, यानी टोटल सेब कितने हुए आपके? कुल सेब है 7, जिसमें से आपके ग्रीन के हैं कितने हैं? एक, ठीक है, कुल कितने हैं? 7। और जिसमें से रेड कितने हैं, यानी लाल सेब की प्रायिकता कितनी है? तो 1 2 3 4, तो 4/7, तो ये इसकी प्रायिकता होगी 4/7। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। 10 पृथक पर्ची 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं, मतलब एक पर्ची ली गई है, उसमें 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं। तो इनमें से नंबर 1 संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो संख्या 6 मिले, इसके लिए सबसे पहले आप गिनती लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप पहला सवाल देखिए, संख्या 6 कितनी बार इसमें आया हुआ है? एक बार आया है। कितनी बार? एक बार। तो यानी एक, टोटल संख्या कितनी है? 10, तो 1/10। तो संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/10। 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 6 से छोटी कितनी संख्याएं गिन लीजिए? 1 2 3 4 5 तक, यानी 5/10। 5/10 को सरल करेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कितना आया? 1/2। 6 से बड़ी संख्याएं देखिए कितनी हैं? तो 6 से बड़ी है 1 2 3 4, 4/10, यानी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5। ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हुई आपकी? 2/5। ठीक है। अब एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हुई? तो आप एक अंक इसमें देख लीजिए कि एक अंक की प्रायिकता कितनी होगी। तो अगर आप एक अंक देखते हैं तो 1 से लेकर 9 तक एक अंक है, यानी कुल मिलाकर 9/10 अंक। तो 1 से 9 अंक की प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 9/10। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। ठीक है। तो प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। अब प्रश्न 5 में देखिए, यदि आपके पास तीन हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड, एक लाल त्रिज्यखंड वाला हो, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हरा कितना है आपके पास? 3। तो पहले टोटल कर लीजिए, 3 + 1 + 1, यानी कितने हुए? 5। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/5। ठीक है। फिर ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जो नीला ना हो। तो नीला ना हो यानी नीला 1 है आपका, देखिए यहाँ पर आप प्रायिकता में। ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसमें ये देख रहे हैं कि नीला ना हो, यानी 5 - 1 = 4, अर्थात 4/5। ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 2 के आधार से उसे हमें हल करना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक अभाज्य संख्या, तो आप देखेंगे कि एक अभाज्य संख्या यानी कुल कितने परिणाम मिल रहे हैं अपने को। अब पहले कुल परिणाम लिख लेते हैं। ठीक है। अब कुल परिणाम हमारे मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। पासे पे हमें कुल परिणाम कितने मिल रहे हैं? यानी कुल मिलाकर 6 परिणाम मिल रहे हैं। अब पहला कि एक अभाज्य संख्या हो, तो एक अभाज्य संख्या कितनी मिल रही है? तो अभाज्य संख्या है 2 3 और 5, यानी 3/6। तो इसको सरल करेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी हमारा 1/2 आया। फिर ये अभाज्य संख्या ना हो तो हमारा है 1 4 और 6, इसका भी 3/6 आया, यानी 1/2 हुआ। तो ये 2 हमारे सवाल हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो उसका परिणाम, अभाज्य संख्या नहीं हो तो अभी हमने निकाल लिया। फिर दूसरा है कि 5 से बड़ी संख्या हो, तो 5 से बड़ी आप देख लीजिए। ठीक है। 5 से बड़ी संख्या आप देख रहे हैं, 5 से बड़ी में आपका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। ठीक है। तो 6 आ रहा है, जो कि 1 है, यानी 1/6 आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता ये है। ठीक है। 5 से बड़ी ना हो, तो 5 से बड़ी ना हो कि अगर हम देखते हैं तो हमारी 1 2 3 4 संख्या आती है, यानी 4/5, यानी ये हमारी प्रायिकता, यानी कुल संख्या कितनी है अपनी? 6 है, तो 4/6। तो ये हमारी प्रायिकता होगी 4/6। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हमारा एक ख़त्म होता है।
बच्चों हमने क्या चर्चा किया, ये देखिए आप, इसको आप व्यवस्थित रूप से याद कर लीजिएगा। हमारे पास अधिकतर उपलब्ध आंकड़ों को असंगठित रूप में हमें मिलते हैं, इसे यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। किन्हीं भी आंकड़ों को यथा अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के अपने क्रम संगठित करने की जो ज़रूरत होती है। बारंबारता वो संख्या दर्शाती है जितनी बार कोई एक विशिष्ट प्रविष्टि आंकड़े में की जाती है। यथा प्राप्त आंकड़े को एक समूह बनाए जाते हैं, इनमें से क्रमबद्ध को वर्गीकृत बारंबारता प्रस्तुत किया जाता है। आपने पांचवा सीखा कि वर्गीकृत आंकड़ों को आयत चित्र का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया जा सकता है। आयत चित्र एक ऐसा दंड आलेख है जिसमें क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को दर्शाया जाता है तथा दंडों की लंबाई वर्ग अंतरालों को बारंबारता दर्शाई जाती है। साथ ही साथ दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच कोई रिक्तता नहीं रखी जाती है। छठवां है कि आंकड़ों को वृत्त आलेख या पाई चार्ट प्रयोग करते हुए भी दर्शा सकते हैं, और एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण भाग और उसके भागों से संबंध दर्शाता है। सातवां है कि कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिन्हें परिणामों में अनेक बार संयोग के बराबर होते हैं। आठवां है कि एक यादृच्छिक प्रयोग वो है जिसमें परिणाम को ठीक प्रागुति यानी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। नौवां है कि किसी प्रयोग के परिणाम संभावित या संप्रायिक कहलाते हैं, इनके आने के संयोग बराबर हो सकते हैं। 10वां है कि एक घटना की प्रायिकता कितनी है, तो घटना को बचाने वाले परिणामों की संख्या और प्रयोग किए कुल की संख्या, जब ये परिणाम संप्रायिक है। किसी प्रयोग के एक से अधिक परिणामों की घटना बनती है। संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित हैं। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर